प्यारे दोस्तों, कॉमर्स डिलाइट के इस पार्ट में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं पुष्प पालन की विशेष जानकारियों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। पुष्प पालन का परिचय। व्यापारिक लेन देन को प्रारंभिक पुस्तकों में लिखना ही पुष्प पालन कहलाता है। पुष्प पालन एक ऐसी पद्धति है जिसमें किसी कंपनी, संगठन या किसी व्यक्ति के वित्तीय लेन देनों की प्रतिदिन के आधार पर रिकॉर्डिंग की जाती है। पुष्प पालन से तात्पर्य व्यापारिक सौदे या लेन देनों को पुस्तकों में निर्धारित नियमों के अनुसार लिखने की कला से है। इस प्रक्रिया में क्रय, विक्रय, प्राप्तियां और किसी व्यक्ति, निगम, संगठन द्वारा भुगतान आदि सम्मिलित किए जाते हैं। पुष्प पालन को बही खाता या बुक कीपिंग भी कहा जाता है। पुष्प पालन कला और विज्ञान दोनों है। बुक कीपिंग का कार्य बुक कीपर द्वारा किया जाता है, जो किसी व्यवसाय के प्रतिदिन के वित्तीय लेन देन को रिकॉर्ड करता है। पुष्प पालन की विशेषताएं। पुष्प पालन एक विज्ञान है क्योंकि यह व्यवस्थित ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। यह अच्छी तरह से परिभाषित सिद्धांतों के एक सेट पर आधारित है ताकि एक विशेष तरीके से लेन देन रिकॉर्ड करने के कारण को पूरी तरह से समझा जा सके। पुष्प पालन की प्रणालियां। मुख्य रूप से पुष्प पालन की दो ही प्रणालियां प्रचलित हैं। नंबर 1, इकहरा लेखा प्रणाली। इस प्रणाली में लेखा करने का कोई निश्चित नियम नहीं होता है। इस प्रणाली के अंतर्गत कुछ व्यापारिक लेन देनों का लेखा एक पक्ष में, कुछ का लेखा दो पक्षों में किया जाता है तथा कुछ का लेखा किया ही नहीं जाता है। नंबर 2, दोहरा लेखा प्रणाली। इस प्रणाली के अनुसार प्रत्येक लेन देन के दो पक्ष होते हैं तथा प्रत्येक लेन देन का लेखा दो खातों में करना होता है। इस प्रणाली के जनक इटली के विद्वान ल्यूकस पेसियोली माने जाते हैं। भारतीय बही खाता प्रणाली भी दोहरा लेखा प्रणाली पर ही आधारित है। पुष्प पालन के उद्देश्य। अवधि के दौरान व्यापार के परिणाम जानने के लिए, किसी खास समय पर व्यापार की वित्तीय स्थिति जानने के लिए, भविष्य में स्थायी संदर्भ के रूप में सेवा देने के लिए और इस अवधि के दौरान सभी रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए, क्रेडिट आधार पर सामान लाए जाने के लिए, क्रेडिट आधार पर बेचे गए सामानों की राशि जानने के लिए। पुष्प पालन मतलब बुक कीपिंग तथा लेखाक्रम मतलब अकाउंटेंसी में अंतर। पुष्प पालन का अर्थ व्यापारिक लेन देन को प्रारंभिक पुस्तकों व खातों में लिखना होता है। लेखाक्रम का अर्थ प्रारंभिक पुस्तकों व खातों की सूचनाओं से अंतिम खाते बनाना व व्यावसायिक निष्कर्षों को ज्ञात करना व उनका विश्लेषण करना होता है। मुख्य उद्देश्य। पुष्प पालन का मुख्य उद्देश्य दिन प्रतिदिन के लेन देनों को क्रमबद्ध रूप से पुस्तकों में लिखना होता है। लेखांकन का मुख्य उद्देश्य पुष्प पालन से प्राप्त सूचनाओं से निष्कर्ष निकालना व उनका विश्लेषण करना होता है। पुष्प पालन का क्षेत्र व्यापारिक लेन देनों को लेखों की प्रारंभिक पुस्तकों में लिखने व खाते बनाने तक सीमित रहता है। लेखांकन का क्षेत्र विस्तृत होता है। इसके क्षेत्र में लेखा पुस्तकों से व्यापारिक निष्कर्ष निकालना, उनका विश्लेषण करना तथा प्रबंध को उपयोगी सूचनाएं देना शामिल होता है। पुष्प पालन का कार्य एक प्रकार से लिपिकीय प्रकृति का होता है। लेखाक्रम एक प्रकार से तकनीकी प्रकृति का कार्य होता है। पुष्प पालन का कार्य स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। यह लेखाक्रम पर किसी प्रकार से निर्भर नहीं होता है। लेखाक्रम पूर्ण रूप से पुष्प पालन से प्राप्त सूचनाओं पर निर्भर होता है। पुष्प पालकों के पास व्यापार के निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता है और केवल बुक कीपिंग के रिकॉर्ड्स के आधार पर कोई नवीन निर्णय नहीं लिया जा सकता है। अकाउंटेंट के रिकॉर्ड के आधार पर आगामी वित्तीय लेन देन का निर्णय लिया जा सकता है और अकाउंटेंट से इस बारे में विचार किया जाता है।
बुक कीपर्स के कार्य में प्रबंध का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है और न ही बुक कीपर अपने रिकॉर्ड्स को सीधा मैनेजमेंट को सौंपते हैं। अकाउंटेंट का सीधा संपर्क कंपनी के प्रबंधन से होता है। कंपनी के किसी भी वित्तीय निर्णय से पूर्व अकाउंटेंट से उस सौदे के बारे में बातचीत की जाती है। पुस्तपालक को वित्तीय विवरण के दस्तावेज बनाना आवश्यक नहीं होता। अकाउंटेंट पुस्तपालकों के बही खाते के आधार पर वित्तीय विवरण तैयार करते हैं और यह अकाउंटिंग की प्रक्रिया का अभिन्न भाग होता है। पुस्तपालन की परिभाषाएं। J.R. बार्टलीबाय के अनुसार बही खाता व्यापारिक लेन देनों को निश्चित पुस्तकों में लिखने की कला है। नॉर्थकाट के अनुसार पुस्तपालन व्यापारिक और वित्तीय व्यवहारों को मौद्रिक रूप में लेखा करने की कला है। स्पाइसर और पेगलर के अनुसार पुस्तपालन व्यापारिक अन्य व्यवहारों को मौद्रिक रूप में लेखा करने की कला है। कार्टर के अनुसार पुस्तपालन का आशय हिसाब की पुस्तकों में मुद्रा या माल के हस्तांतरण से संबंधित सभी व्यापारिक सौदों का लेखा करने की कला व विज्ञान से है। रोलैंड के अनुसार पुस्तपालन का अर्थ व्यापारिक लेन देनों को कुछ निश्चित सिद्धांतों के आधार पर लिखना है। जॉन मैकनी के अनुसार पुस्तपालन का आशय सौदों को मुद्रा के रूप में नियमानुसार लिखने से है। A.R. फॉवेल के अनुसार पुस्तपालन व्यापार संबंधी वित्तीय व्यवहारों को नियमबद्ध तरीके से लिखने की क्रिया है, जिससे कि व्यापार संबंधी सूचनाएं सरलता और शीघ्रता से प्राप्त हो सकें। R.N. एंथोनी के अनुसार प्राय प्रत्येक व्यावसायिक इकाई में एक लेखा पद्धति होती है। लेखा विधि पद्धति व्यवसाय से संबंधित सूचनाओं को मौद्रिक रूप में एकत्रित करने, सारांश बनाने, विश्लेषण करने तथा व्याख्या करने का साधन है। आर्थर फील्ड हाउस के अनुसार पुस्तपालन एवं लेखाक्रम वह कला व विज्ञान है जिसके अनुसार वित्तीय सौदों को किताबों में इतना सही लिखा जाता है कि किसी भी समय यह ज्ञात हो सके कि किसी निश्चित अवधि में क्या लाभ या हानि हुई है और इस अवधि के अंत में क्या आर्थिक स्थिति है तथा उसकी सत्यता प्रमाणित हो सके। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया है तो हमें कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चाहते हैं हमारी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले देखना तो बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा नहीं। धन्यवाद।